हम इसी सीरीज में इसका प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड सब टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान लगातार काल लेकर के आए हैं। उसका जो हमने देखा था कि जिसे ये 4 पार्टों में बनता है। फर्स्ट पार्ट होगा उसका अफर्मेटिव, जिसे हम एसर्टिव भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस के नाम से भी उसको जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में स्वीकारात्मक, सकारात्मक या साधारण बात। अब सिंपल या अफर्मेटिव, एसर्टिव या सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हर सेंटेंस की जो है एक पहचान होती है। अब जैसा कि उसके नाम से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, सतत, अर्थात जो वर्तमान में चल रहा है। हम इसकी पहचान अगर देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आपको मिलेंगे, जिससे हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट का ही है। अब जब हम इसके नियम की बात करते हैं, इसको हिंदी वाले जो सेंटेंस अगर हमें दिया है तो उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करें, तो हिंदी वाक्यों का जब आप अनुवाद करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर किस तरीके से आप उसका यूज करना है, तो यहाँ हम उसको क्लियरली लिख रहे हैं। आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तथा जो सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन या एक वचन कर्ता जो भी होगा इस सेंटेंस के अंदर जो भी आएंगे, तो उसके साथ आपको इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद जो भी आपके जो अदर सब्जेक्ट आपका जो बचा है, जो आपका फॉर्म होगा वो प्लूरल अगर फॉर्म में बहुवचन करता अगर है वो, तो उसमें आपको उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर लेनी है। इसको आप एक बार और समझ सकते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब का आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो आई के साथ हमेशा आपको एम लेना है, एक वचन जो बाकी का सब्जेक्ट अगर कोई आता है सिंगुलर नंबर में अगर वो है, तो आपको उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करना है, तथा जो बहुवचन सब्जेक्ट आपके बचे हैं, जो भी अगर प्लूरल फॉर्म में अगर आपका सब्जेक्ट हुआ, तो उसको उसके साथ आपको हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब जब आप यूज करेंगे तो वो आर आएगी। अब इस तरीके से फिर से हम इसको एक बार देखते हैं। जब हिंदी से इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं अफर्मेटिव को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आपके कर्ता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, और उसमें फिर आपको आईएनजी ऐड करना है। जो भी मेन वर्ब आपकी होगी उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। जब आप उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट बचा है, जैसे इससे पहले वाले हम जो सेंटेंसों में हमने देखा था, वाक्यों में हमने देखा था कि जो भी बाकी का बचता वो हमारा कर्म कहलाता है, उसको हमको लास्ट में लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक सेंटेंस का जो रूल्स होगा वो कंप्लीट हुआ। उस पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 होगी, इज, एम, आर। किस तरीके से हमको इसका यूज करना है वो हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद आपको लेना है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप। उसी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हमको आईएनजी ऐड करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। और जब इस तरीके से हमने पूरा जो मटेरियल था रूल्स के अकॉर्डिंग जब उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे, पुटअप कर देंगे इंग्लिश में, जहां आपका सेंटेंस खत्म होगा वहां आपको डॉट लगानी है, क्योंकि डॉट अंग्रेजी में पूर्ण विराम होता है। जिसको आप अगर हिंदी के अकॉर्डिंग समझें तो सबसे पहले आपने कर्ता लिया है, फिर उसके बाद आपको सहायक क्रिया लेनी है। सहायक क्रिया हमारी 3 है, इज, एम, आर। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप लेना है। फिर उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, और उसके बाद आपको कर्म लेना है, और लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगाना, मीन्स डॉट। अफर्मेटिव, एसर्टिव या सिंपल, इसका जो रूल्स हमने देखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 है, इज, एम, आर। तो इसको हम फिर से देखें फॉर्मूले को, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद फिर लेना है हमें ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो सेंटेंस हम ले रहे हैं वे बातें कर रहे हैं
अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तब बात की थी कि जिस वाक्य में जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये इस सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखेंगे वे बातें कर रहे हैं तो वे, दे, अब हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्योंकि हमारा दे वे बहुत सारे लोगों की बात चल रही है तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट आपका, हेल्पिंग वर्ब आपकी आर हो गई। अब बात करना, इंटरेक्ट, चैट और टॉक, ये आपके साइनोम से तीनों। अब हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हमको उसमें फिर करना है ऐड करना है आईएनजी, तो यहाँ दे आर इंटरेक्ट का हो जाएगा, उसमें आईएनजी ऐड हुआ तो इंटरेक्टिंग, या चैट का चैटिंग, या टॉक का टॉकिंग। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दे आर इंटरेक्टिंग, आर चैटिंग और टॉकिंग। सेकेंड, राम अपना कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट अब पता चल रहा है हमें, सब्जेक्ट राम है, राम। अब चूंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट है, राम हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग इज, करने के लिए डू, एंड देन यू हैव टू ऐड आईएनजी, तो डूइंग हो गया। बाकी बच रहा है अपना कार्य, तो हिज जॉब, राम इज डूइंग हिज जॉब, राम अपना कार्य कर रहा है। थर्ड, लोग महामारी से डर रहे हैं। अब जो चल रहा है प्रेजेंट दौर हमारा, पीपल्स, लोग आपका जो है सब्जेक्ट हुआ, अभी बहुत सारे लोगों की बात है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर प्लूरल फॉर्म, और डरने के लिए फियर, एंड देन यू हैव टू ऐड फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फेयरिंग। अब महामारी से, फ्रॉम द पेंडेमिक। फोर्थ, वह आपसे कुछ पूछ रहा है, सब्जेक्ट हुआ आपका ही, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट इज, पूछने के लिए आस्क, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपने आईएनजी ऐड किया है तो ही इज आस्किंग। अब कुछ, समथिंग्स, अब किससे, आपसे, तो टू यू, वह आपसे कुछ पूछ रहा है, ही इज आस्किंग समथिंग्स टू यू। फिफ्थ देखेंगे, चिकित्सक लोगों का इलाज कर रहे हैं, चिकित्सक लोगों का इलाज कर रहे हैं। द डॉक्टर्स, अब बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे डॉक्टरों की बात चल रही है, बहुत सारे चिकित्सकों की बात चल रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आर, इलाज करने के लिए जो जनरली वर्ड हम यूज करते हैं ट्रीट, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है तो वो हो जाएगा आपका ट्रीटिंग। अब बच रहा है लोगों का, टू द पीपल्स, तो डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग टू द पीपल्स। इस तरीके से हम एक बार पूरे सेंटेंसों पर गौर करें, जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है वहां आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपको आर लेना है, जहां आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हुआ वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब इज लेनी है। सिंपली ये इस तरीके से हम सेंटेंसों को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ स्पेशली हम जो है एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी एम, इंतजार करना, वेट। अब चूंकि हमारा जो कंटिन्यूअस का रूल्स है उसमें आपको मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, तो वेटिंग हो गया, यहाँ के लिए हियर हो गया, और आपका टू यू, तो मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग हियर टू यू, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। इस तरीके से ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब यहाँ आप सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको सेपरेट किया है। जो भी सिंगुलर नंबर आपका ये सब्जेक्ट लिखा हुआ ऊपर, जो भी सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस जो भी आप बनाए आपके सामने आए, उसमें आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है इज। जहाँ भी प्लूरल नंबर में आपका जो सब्जेक्ट होगा बहुवचन में होगा उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है, और जहाँ भी आपका सब्जेक्ट आई होगा वहाँ उसके साथ आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब एम लेनी।